अस्सलामुअलैकुम सामीन। 24 रबीउल अव्वल है, 21 अक्टूबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है, मदरसों का सर्वे कहां तक पहुंचा, अब क्या हो रहा है। जिन मदरसों के पास मान्यता नहीं है उनका क्या होगा, सरकार क्या करेगी, मीडिया का रवैया, इन तमाम बातों पर मुहित ये मुकम्मल रिपोर्ट है। इसको आप ध्यान से सुनो। कल जुमेरात के दिन शाम तक यानी 20 अक्टूबर तक मदरसों का सर्वे लगभग मुकम्मल हो चुका है। थोड़े बहुत ही मदारिस बाकी हैं जिनका सर्वे नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश सरकार की निगाह में 7,500 यानी 7,500 मदरसे ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं, जो स्कूलों के तौर पर जिनकी मान्यता नहीं ली गई है। ये 7,500 मदरसे हैं। अब इनका क्या बनेगा। अगर मीडिया की बात देखें तो मीडिया में आ रहा है कि सरकार एक्शन लेगी, सरकार इनके बारे में फैसला करेगी। कभी कभी मीडिया वाले हमें बताया करते हैं कि इतने मदरसे नाजायज़ तरीके से चलते मिले। इन्हें शर्म आनी चाहिए। क्या मदरसे शराब के अड्डे हैं जो चलते मिले? क्या वहाँ कोई नाजायज़ काम होता है जो ये इस तरह के बेहुदा बकवास कर रहे हैं? मीडिया की इन गुमराह कुन बातों में हमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मदरसा तालीमी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का आज फिर बहुत वाज़ेह बयान आया है। पहले हम ये बतला दें कि डॉक्टर इफ्तिखार अहमद चेयरमैन, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मदरसा तालीमी बोर्ड बना रखा है। सरकारी बोर्ड है, बीजेपी का बोर्ड है। उसके चेयरमैन सरकारी हैं जिनका नाम है डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद। उनका बयान आया है, पहले वो मैं आपको सुनाई देता हूँ। यह बयान आज उनका रोज़नामा इनकलाब उर्दू में शाये हुआ है। आप ये तराशा कटिंग देख सकते हैं। और यही बयान आपका हिंदी के अमर उजाला में छपा है। ये कटिंग अमर उजाला की भी आप देख सकते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई ऐसी जांच नहीं है जिससे मदरसे को कानूनी या गैर कानूनी साबित किया जा सके। आगे कहते हैं कि तमाम मदरसे कानून के मुताबिक चल रहे हैं। यानी सरकार कह रही है कि तमाम मदरसे कानून के मुताबिक चल रहे हैं। इससे हटकर मीडिया हमें गलत क्या तासुर दे रहा है कि मदरसे चलते मिले, यानी ऐसा तासुर दे रहा है जैसे कि गैर कानूनी अड्डे हों किसी चीज़ के और वो चलते मिले। ये बेशरम लोग हैं और ये मदारिस के ख़िलाफ़ हैं। पहले कि सरकार का जो सर्वे हुआ है, जो लोग सर्वे करने आए हैं, हमारा मानना ऐसा है कि उनकी वर्कशॉप नहीं लगाई गई, उनको इस बात की ट्रेनिंग नहीं दी गई कि मदरसा सर्वे किस तरह करना है। इसकी वजह यह है कि मदरसा सर्वे पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है। ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जहां इंतज़ाम के अहलकार आए और मदरसे के कागजात देखकर और जो 11 सवाल आते उनके जवाब लिखवा कर चले गए। कोई कागज़ अपने साथ नहीं ले गए मदरसे का। लेकिन ऐसी भी कई मदरसों की रिपोर्टें आई जहाँ से बैठे रसीद दिखाओ, रजिस्टर दिखाओ, बैनामा लाओ, अपनी रजिस्ट्रेशन की कॉपी हमें दो, इन सब की फ़ोटो कापी दो, इनमें दस्तावेज़ करो। ऐसी भी रिपोर्टें मिली हैं। ये वो नाअहल सरकारी लोग थे जिनकी ट्रेनिंग नहीं थी और जिनको वर्कशॉप में ट्रेनिंग नहीं दी गई। यूपी सरकार को चाहिए था कि सर्वे पर भेजने से पहले इनकी वर्कशॉप लगाकर इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी कि तुम्हें क्या चीज़ पूछनी है और वहाँ क्या करना है। दूसरे के एक मीडिया अहलकार ने लिखा कि फला जगह एसडीएम ने बाहर के बच्चों को रखने पर मना कर दिया। हिंदी अल्फाज में लिखा कि एसडीएम ने निर्देशित किया। सवाल ये है कि एसडीएम को बाहर के बच्चे रखने को मना करने का इख्तियार क्या है? कुछ भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटोकॉल देख सकता है कि बाहर के बच्चे ज़ाब्ते में रखे गए या नहीं। ज़ाब्ता क्या होता है? आपका मदरसा शामली में है, आप सहारनपुर के, बिहार के, आसाम के, दिल्ली के बच्चे आपके यहाँ हैं।
मदरसे जो बच्चा है उसकी आईडी है या नहीं है, उसका आधार कार्ड है या नहीं है, उसका मुकम्मल पता है या नहीं है, बाप के दस्तखत रज़ाकारी के तौर पर कि हाँ बच्चे को रख लो हैं या नहीं है, जहाँ बच्चे रह रहे हैं वहाँ सफाई सुथराई है या नहीं है, कमरा रोशनदान वाला है, साफ़ सुथरा हवादार है या नहीं है। ये प्रोटोकॉल होता है। अगर ये ज़ाब्ता प्रोटोकॉल है तो कोई एसडीएम कोई आपको बाहर के बच्चे रखने को मना नहीं कर सकता। लेकिन उन मीडिया वालों क्या करें जिनको कोई तजर्बा है नहीं, ना पता, वो इस बारे में मुकम्मल ज़ीरो हैं या ज़हनी तौर पर मदरसों के मुखालिफ हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जितने मदरसे हैं वो ज़्यादातर उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद, मज़ारिल उलूम सहारनपुर और नदवतुल उलमा लखनऊ के नहज पर तरीके पर चल रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद 1860 एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन है। ये रजिस्ट्रेशन भी सरकार ही करती है। तो जिन जिन मदरसों का ये रजिस्ट्रेशन है वो खुद गवाही इस बात की है कि उनका रिकॉर्ड सरकार के यहाँ पहले से मौजूद है। ये एक बड़ी बात होती है। तो रजिस्ट्रेशन के माने हैं कि सरकार को उसकी इत्तिला है। दस्तूर हिंद की दफ़ा 30 के तहत हिंदुस्तान की हर समाज को, हर तबके को ये इजाज़त मिली हुई है कि वो अपनी मन मर्जी के इदारे, अपनी मन मर्जी के स्कूल, अपनी मन मर्जी के मदरसे कायम कर सकता है। उन मदरसों में, मुल्क स्कूलों में, गुरुकुल हों, गुरुद्वारे हों, कुछ भी हों, उनमें मुल्क मुखालिफ सरगर्मी ना हो, जायज़ तरीके से तालीम हो रही हो। जैसा कि हमारे मदरसों में, दीनी मदरसों में कुरान और हदीस की तालीम होती है, बच्चों को कुरान शरीफ की तालीम दी जाती है, हदीस शरीफ का दर्स दिया जाता है, इल्म नहव, इल्म सरफ़ बच्चों को पढ़ाया जाता है, उर्दू दीनियात पढ़ाई जाती है। तो क्या ये ऐसी चीज़ें हैं जो गलत हैं? ये सब सही हैं। इन पर कोई पाबंदी ना है, ना होगी और ना इंशाअल्लाह ऐसा होगा। जिस दिन ऐसा अंधेरा मुल्क में होगा उस दिन तो पूरे मुल्क में अंधेरा छा जाएगा। तो जहाँ जहाँ मदरसों में कुरान और हदीस की तालीम हो रही है, इसको बंद करने का किसी सरकार को सिरे से कोई हक नहीं है। सरकार का सिर्फ इतना कहना है कि हमने जो सर्वे कराया है, हम ये चाहते हैं कि उन मदरसों में बेहतर शिक्षा दी जाए, बेहतर तालीम दी जाए। अब ये भी सुन लें कि सरकार बेहतर तालीम किसे मानती है। ज़ाहिर सी बात है, सरकारी एहलकार आपके पास आएंगे, क्या आप मान्यता लेना चाहते हैं? इख्तियारी मसला है। आप मान्यता को मना कर दें, कोई आपको मना नहीं करता। सरकार रजिस्ट्रेशन के तहत 1860 के तहत आपको इत्तिला है, सरकार को इत्तिला आपके मदरसे की, इतना काफ़ी है। मान्यता आप लें या ना लें, यह आदमी की मर्जी पर मौकूफ़ है। रहा मदरसे बंद करने वाली बात, ऐसा कुछ नहीं है, न इंशाअल्लाह होगा। मदरसों में तो कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है। जिस दिन मुल्क में ऐसा अंधेरा कायम हो जाएगा कि मदरसे बंद कर दो, उस दिन तो मुल्क में पूरे ही में अंधेरा छा जाएगा। ऐसा कोई सरकार नहीं कर पाएगी। बहरहाल हमारे कहने का मतलब यह है कि आप खौफज़दा ना हो, आप घबराएं नहीं। सरकारी चेयरमैन का बयान आ गया है कि तमाम मदरसे कानून के मुताबिक चल रहे हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मदरसों का सर्वे लगभग मुकम्मल हो चुका है। अब महीना नवंबर का आ रहा है। नवंबर के दूसरे हफ्ते में डीएम साहिबान आला हुक्काम को अपनी रिपोर्ट पेश कर देंगे। इस बीच मीडिया क्या बकवास कर रहा है, उसको आपको उससे खौफज़दा होने की